आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने वाली। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकेत है, एक आह्वान है, एक द्वार है, और वो द्वार तुम्हारी आंखों के सामने ही खल चुका है। तुमने उसे महसूस किया है, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक हलचल जरूर हुई है। ऐसा लगा होगा जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। यही है क्वांटम युग की शुरुआत, यही है रियलिटी शिफ्ट। हमने हमेशा ये मानकर जीवन जिया कि वास्तविकता बाहर है, परिस्थितियां, लोग, पैसा, भाग्य, अवसर, सब कुछ बाहर है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वास्तविकता बाहर नहीं, भीतर बनती है, कि जो तुम बार बार सोचते हो, जिस भाव में जीते हो, जो कहानी अपने मन में दोहराते हो, वही तुम्हारी दुनिया का ढांचा तैयार करती है। ये कोई जादू नहीं, ये चेतना का विज्ञान है, और यही क्वांटम युग का मूल है। चेतना ही सृष्टि है। क्वांटम शब्द सुनते ही हमें विज्ञान याद आता है, कण, ऊर्जा, तरंगे। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर क्वांटम का अर्थ है संभावनाओं का अनंत क्षेत्र। इस क्षण तुम्हारे सामने असंख्य संभावनाएं मौजूद हैं। एक संभावना वो है जिसमें तुम वही बने रहते हो जो अभी हो। दूसरी संभावना वो है जिसमें तुम अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश करते हो। एक संभावना में तुम डर के साथ जीते हो, दूसरी में विश्वास के साथ। एक में कमी है, दूसरी में पूर्णता। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी संभावना मौजूद है, प्रश्न ये है कि तुम किसे चुनते हो। रियलिटी शिफ्ट का अर्थ है अपने आंतरिक चयन को बदलना। जब चयन बदलता है, दिशा बदलती है। जब दिशा बदलती है, परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं, जीवन बदल जाता है। लेकिन ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर की पहचान से आता है। तुम कौन हो ये तुम्हारे अनुभवों से तय नहीं होता, तुम्हारे अनुभव तुम्हारी पहचान से तय होते हैं। आज तक शायद तुमने ये सुना होगा कि पहले परिस्थितियां बदलेंगी, फिर मैं बदलूंगा। क्वांटम युग कहता है पहले तुम बदलो, परिस्थितियां स्वयं बदल जाएंगी। ये उल्टा लगता है, लेकिन सच्चाई अक्सर उल्टी दिशा में छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर ये मान लेते हो कि तुम योग्य हो, सक्षम हो, प्रेम के अधिकारी हो, सफलता के अधिकारी हो, तब तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारा निर्णय बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और यही बदली हुई ऊर्जा नए अवसरों को आकर्षित करती है। तुम्हारी वास्तविकता बदलने वाली है, लेकिन वो तब बदलेगी जब तुम अपनी कहानी बदलोगे। अभी तुम अपने मन में कौन सी कहानी दोहरा रहे हो? मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इतना खास नहीं हूँ। ये कथन तुम्हारी ऊर्जा का ढांचा बना रहे हैं, और ऊर्जा ही वास्तविकता का बीज है। यदि बीज डर का है तो फल भी वैसा ही होगा। यदि बीज विश्वास का है तो परिणाम भी उसी दिशा में जाएगा। क्वांटम युग का पहला नियम है जागरूकता। बिना जागरूकता के कोई बदलाव संभव नहीं। जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे भीतर कौन सी धारणा काम कर रही है, तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए पहले ठहरो, अपने विचारों को देखो। क्या वे तुम्हें सीमित कर रहे हैं या विस्तार दे रहे हैं? क्या वे तुम्हें छोटा बना रहे हैं या तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिला रहे हैं? दूसरा नियम है चयन। हर क्षण तुम चुन रहे हो, प्रतिक्रिया चुन रहे हो, भाव चुन रहे हो, शब्द चुन रहे हो, और इन छोटे छोटे चयन से ही बड़ी वास्तविकता बनती है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम आहत होना चुन सकते हो या स्वयं को स्थिर रखना चुन सकते हो। यदि परिस्थिति कठिन है, तुम हार मान सकते हो या सीखने का दृष्टिकोण अपना सकते हो। क्वांटम शिफ्ट अचानक आसमान से नहीं गिरता, वो रोजमर्रा के छोटे चयन से निर्मित होता है। तीसरा नियम है विश्वास। बिना विश्वास के कोई परिवर्तन टिकाऊ नहीं होता। यदि तुम हर कदम पर संदेह करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है स्वयं की क्षमता पर भरोसा। ये भरोसा कि यदि तुम निरंतरता रखोगे तो परिणाम आएंगे। ये भरोसा कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ है। तुम सोच रहे होगे, क्या ये सच में इतना सरल है? उत्तर है, सरल है, लेकिन आसान नहीं। सरल इसलिए कि सिद्धांत स्पष्ट है, आसान नहीं क्योंकि मन आदतों से बंधा है। वर्षों की शंकाएं, भय, असफलताओं की स्मृतियां, ये सब मिलकर एक पहचान बना चुकी हैं। क्वांटम युग का अर्थ है उस पहचान को तोड़ना, पुराने संस्करण को छोड़ना और नया स्वरूप स्वीकार करना। जब एक व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है तो उसका पूरा वातावरण बदलने लगता है। लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, अवसर अलग तरीके से सामने आते हैं, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बदल चुका होता है।
ये किसी जादुई छड़ी का परिणाम नहीं, ये निरंतर आंतरिक कार्य का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हो, तभी तुम अपनी वास्तविकता की जिम्मेदारी लेते हो। तुम्हारी वास्तविकता बदलने वाली है, लेकिन ये बदलाव एक रात में नहीं, बल्कि एक निर्णय में शुरू होता है। वो निर्णय है, मैं अपने जीवन का सृजन करता हूँ। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि सृजन करता हो, तभी शक्ति सक्रिय होती है। उस क्षण तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और निर्माण करना शुरू कर देते हो। इस क्वांटम युग में सबसे बड़ी संपत्ति है ध्यान। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। जहां ऊर्जा जाती है, परिणाम वहीं बनते हैं। यदि तुम्हारा ध्यान कमी पर है, तो तुम्हें कमी ही दिखेगी। यदि ध्यान अवसर पर है, तो अवसर दिखेंगे। ध्यान एक दिशा है, और दिशा ही भविष्य तय करती है। रियलिटी शिफ्ट का एक और आयाम है भाव। केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं, सकारात्मक अनुभव के लिए सकारात्मक भाव आवश्यक है। यदि तुम केवल शब्दों में कहते हो मैं सफल हूं, लेकिन भीतर डर है, तो परिणाम भ्रमित होंगे। शब्द और भाव का मेल होना आवश्यक है। जब तुम अपनी लक्ष्य की कल्पना करते हो, तो उसे महसूस भी करो, उसी भाव में जियो। वही भाव तुम्हारी ऊर्जा को उस दिशा में संरेखित करेगा। तुम्हारे भीतर अभी भी संदेह की आवाज आ सकती है। वो कहेगी, ये सब आदर्शवादी बातें हैं। लेकिन सोचो, क्या अभी तक का तरीका तुम्हें वो दे पाया है जो तुम चाहते थे? यदि नहीं, तो शायद नया दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है। क्वांटम युग का अर्थ है साहस। साहस पुराने विश्वासों को चुनौती देने का, साहस स्वयं को नए स्तर पर देखने का। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। जैसे जैसे अधिक लोग अपनी चेतना का स्तर उठाते हैं, सामूहिक वास्तविकता भी बदलती है। इसलिए तुम्हारा व्यक्तिगत परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, वो समाज के लिए भी योगदान है। जब तुम डर से विश्वास की ओर बढ़ते हो, तुम एक नया उदाहरण स्थापित करते हो। आज यदि तुम ये निर्णय लेते हो कि तुम अपनी कहानी बदलोगे, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। तुम्हारी शब्द बदलेंगे, तुम्हारा आत्मसंवाद बदलेगा, तुम्हारा शरीर भी अलग प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि मन और शरीर जुड़े हैं। जब मन में स्पष्टता होती है, शरीर में भी ऊर्जा आती है। जब मन में संदेह कम होता है, शरीर में तनाव कम होता है। क्वांटम शिफ्ट का अंतिम रहस्य है निरंतरता। एक दिन की प्रेरणा पर्याप्त नहीं, ये अभ्यास है। रोज खुद को याद दिलाना कि तुम कौन बनना चाहते हो, रोज अपने विचारों को दिशा देना, रोज अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम लेना। धीरे धीरे ये नया व्यवहार आदत बनेगा, और आदत से पहचान बनेगी, और पहचान से वास्तविकता। तुम अभी जिस बिंदु पर हो, वह अंत नहीं, वह आरंभ है। शायद अभी परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल ना हो, लेकिन परिवर्तन का बीज अभी बोया जा सकता है। तुम ये तय कर सकते हो कि अब से तुम स्वयं को सीमित नहीं मानोगे। अब से तुम हर चुनौती को विकास का अवसर मानोगे। अब से तुम अपने शब्दों में शक्ति भरोगे। याद रखो, तुम्हारी वास्तविकता बदलने वाली है, क्योंकि तुम बदलने का निर्णय ले रहे हो। क्वांटम युग कोई बाहरी घटना नहीं, ये तुम्हारी चेतना का उत्कर्ष है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जलाते हो, तो अंधकार स्वयं हट जाता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। आज से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। ये अध्याय उस व्यक्ति का है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि परिस्थितियां बनाता है। जो डर को पहचानता है, लेकिन उसे निर्णय नहीं लेने देता। जो स्वयं को छोटा नहीं, असीम संभावनाओं का स्रोत मानता है। यदि तुम ये सुन रहे हो, तो शायद ये संयोग नहीं, शायद ये संकेत है कि तुम तैयार हो अपने पुराने संस्करण को पीछे छोड़ने के लिए, तैयार हो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए जो तुम्हारे सामने खुला है। वह द्वार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि वास्तविकता सच में बदल रही है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूँ? और फिर उस उत्तर के अनुरूप जीना शुरू करो। छोटे कदम से शुरू करो। एक नया विचार, एक नया निर्णय, एक नया व्यवहार। यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव बनेंगे। क्वांटम युग शुरू हो चुका है, रियलिटी शिफ्ट प्रारंभ हो चुका है, और तुम्हारी वास्तविकता सच में बदलने वाली है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो।